Hello everyone, welcome to class number 58 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एरेज विद इन ए क्लास। क्लास के अंदर हम एरे को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम एरे के बारे में जो पढ़े थे उसको थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। एरे क्या है? एरे एक डिराइव्ड डाटा टाइप है जिस डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बाय यूजिंग दैट सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन स्टोर मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। सेम डाटा टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हमारे मेमोरी लोकेशन में बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम हम जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं एरे। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे को कैसे यूज कर सकते हैं, आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। एरेज कैन बी डिक्लेयर्ड एज द मेंबर्स ऑफ ए क्लास। क्लास के अंदर जैसे वेरिएबल्स को हम डाटा मेंबर के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं वैसे ही एरे को भी उस पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर के हिसाब से हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी डाटा मेंबर को हम एज ए प्राइवेट, एज ए पब्लिक या फिर एज ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में देख चुके हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर एंड पब्लिक डाटा मेंबर के बारे में। तो वैसे ही हम एरे को भी एज ए प्राइवेट, एज ए पब्लिक और एज ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एरे वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्लास के अंदर एरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है। कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया है मैंने किस टॉपिक को लेकर लिया है पहले बता देता हूँ ताकि प्रोग्राम को समझने में आपको आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिया है जिस प्रोग्राम के थ्रू मुझे क्या करना है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर एंड 5 सब्जेक्ट के मार्क को यूजर से इनपुट के हिसाब से लेना है और यूजर को उसका टोटल मार्क एज ए आउटपुट डिस्प्ले करना है। ओके, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास में हमें क्या क्या डाटा चाहिए, यूजर का रोल नंबर और उसका 5 अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क जो कि हम यूजर से इनपुट के हिसाब से लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क या फिर फर्स्ट फंक्शन जो कि क्लास के द्वारा हम परफॉर्म करेंगे, यूजर से डाटा को हमें लेना है। सेकेंड टास्क इज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क। 5 सब्जेक्ट का मार्क हमने जो लिया उसका टोटल मार्क कैलकुलेट करना है, ये है हमारा सेकेंड फंक्शन और सेकेंड टास्क हमारे क्लास का। और डाटा हम क्या ले रहे हैं यूजर से या फिर स्टूडेंट का डाटा क्या ले रहे हैं हम, उसका रोल नंबर, उसका मार्क। तो डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे क्लास के अंदर, डाटा मेंबर्स। तो मैंने यहाँ पे दो डाटा मेंबर लिया, एक डाटा मेंबर है रोल नंबर, एक डाटा मेंबर है मार्क। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क डाटा मेंबर यूज किया है वो क्या है, वो एक एरे है। बिकॉज बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 अलग अलग सब्जेक्ट के सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एरे विद इन ए क्लास। तो क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एरे यूज कर लिया कि नहीं, तो दिस इज द एरे विद इन द क्लास। क्लास के अंदर ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर एज ए डाटा मेंबर, वैसे ही एरे को भी क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं वही सेम तरीके से एज ए डाटा मेंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया पब्लिक कीवर्ड और दो फंक्शंस को मैंने यहाँ पे पब्लिकली डिक्लेयर किया। तो अगर मैं इन डाटा मेंबर्स को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया हूं, मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या है, प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट डाटा मेंबर्स है। तो इनको अगर मैं मेन फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना चाहूं तो एक्सेस कर पाऊंगा क्या, नो। ओनली पब्लिक कीवर्ड यूज करके अगर हम कोई भी डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम मेन फंक्शन के अंदर से उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी डाटा मेंबर, कोई भी मेंबर फंक्शन को अगर हमने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ बाय यूजिंग द पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। उसी क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन को ही यूज करके उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इतना समझ आया कि मैंने एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर जो भी डाटा मुझे चाहिए था उनके लिए डाटा मेंबर्स मैंने डिक्लेयर किया और जो भी फंक्शंस मुझे परफॉर्म करने हैं उन फंक्शंस को मैंने डिक्लेयर किया, बस खत्म। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट गेट डाटा फंक्शन। गेट डाटा फंक्शन का काम क्या है, स्टूडेंट का डाटा यूजर से हमें कलेक्ट करना है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त। तो यूजर से डाटा कलेक्ट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट हमें चाहिए उन स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया गेट डाटा फंक्शन के अंदर। पहले मुझे क्या लेना है, रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिखाया यूजर को एंटर रोल नंबर। यूजर ने जो रोल नंबर इनपुट किया उसको स्टोर करके रखा हमने रोल नंबर वाले वेरिएबल में, रोल नंबर वाले डाटा मेंबर में।
उसके बाद जब भी हम एरे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो वहां पे हम फॉर लूप की यूज करते हैं, क्योंकि एरे में सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके हमें मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेस करना होता है, और मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया। कोई भी एरे का इंडेक्स नंबर हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ओके, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया सी आउट स्टेटमेंट को, और वहां पे मैंने मैसेज दिखाया एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट i+1। मैंने क्यों लिखा है? मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू कहां से काउंटिंग होगा? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। बट हमारा i का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। तो सब्जेक्ट 0 से तो हम शुरू नहीं कर सकते, 1 से शुरू करेंगे। तो i का वैल्यू जबकि 0 है तो उसके साथ अगर हम 1 1 ऐड करेंगे तो नॉर्मली जैसे आउटपुट चाहते हैं वैसे आउटपुट हमें मिल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है i+1। ओके, उसके बाद सी इन स्टेटमेंट यूज करके हमने उस पर्टिकुलर एरे में यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वैल्यूज को 1 बाय 1 स्टोर करके रखा। ओके, तो यहाँ पे गेट डाटा फंक्शन को यूज करके हमने क्या किया? यूजर से रोल नंबर एंड मार्क को एज ए इनपुट लिया, खत्म। उसके बाद सेकंड फंक्शन हमारा क्या है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स फंक्शन का काम क्या है? टोटल मार्क कैलकुलेट करेगा और हमें टोटल मार्क रिटर्न करेगा। तो टोटल मार्क कैलकुलेट करके टोटल मार्क को स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल हमने लिया टोटल, ओके, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 0 के द्वारा। और जबकि सारे मार्क्स 5 सब्जेक्ट के मार्क एक एरे में स्टोर्ड है, तो एरे के सारे वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। जबकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज ना करने से भी चलेगा। अगर आप चाहते हो तो वहां पे यूज भी कर सकते हो। ओके, तो उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क आई। मार्क आई मतलब पहले मार्क 0 का वैल्यू ऐड होगा, फिर मार्क 1 का, फिर मार्क 2 का, फिर मार्क 3 का, फिर मार्क 4 का। पांचों के पांचों वैल्यू ऐड होके टोटल में स्टोर होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फॉर लूप के बाहर सी आउट स्टेटमेंट यूज करके टोटल मार्क को एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो टोटल मार्क हमें मिल गया। तो ये तो टोटल हमने क्या क्या फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, क्या क्या डाटा मेंबर्स हमें यूजर से एज ए इनपुट लेना है, उन सबको तो हमने डिक्लेयर एंड डिफाइन कर लिया। बट विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होने ही नहीं वाला है। तो मेन फंक्शन हम लेंगे, मेन फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया stu, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, तब जाके हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे कॉल किया गेट डाटा फंक्शन को। तो गेट डाटा फंक्शन को कॉल करने के बाद वो यूजर से इनपुट लेगा, जो भी इनपुट्स हम चाहते हैं। यूजर से इनपुट लेने के बाद फिर कॉल करेंगे हम टोटल मार्क्स फंक्शन को। यूजर से इनपुट लेने के बाद उन सारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को लेके टोटल मार्क को कैलकुलेट करने के लिए टोटल मार्क को कैलकुलेट करके रिटर्न किया। उसके बाद मेन फंक्शन का काम खत्म, टोटल प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम एरे को कैसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम में जैसे यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल्स को जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा? एंटर रोल नंबर। पहले हमने किस फंक्शन को कॉल किया है? गेट डाटा। तो गेट डाटा के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एंटर रोल नंबर। यहाँ पे दिखाएगा एंटर रोल नंबर, यूजर जो रोल नंबर इनपुट करेगा उसको दिखाएगा। उसके बाद नीचे है एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट i+1। i+1 मींस i का वैल्यू फर्स्ट क्या है? 0, 0 + 1 1। एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क। फिर से फॉर लूप में i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4 एंड 5। पांचों सब्जेक्ट के मार्क को इनपुट करने के बाद वहां पे फंक्शन का काम खत्म, जहां से हमने कॉल किया था वहां पे रिटर्न आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर वही सेम क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके हम टोटल मार्क्स वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो वहां पे हमने क्या किया है? टोटल मार्क को काउंट किया है। टोटल मार्क को काउंट करने के बाद सी आउट स्टेटमेंट यूज करके टोटल मार्क को प्रिंट किया। तो टोटल मार्क क्या दिखाएगा? टोटल मार्क जितना भी ये जितने भी मार्क्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है उनको सम करेगा और उसका टोटल वैल्यू एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट का मार्क हमने लिया, कैसे लिया? बाय यूजिंग द एरे इनसाइड द क्लास। तो एरे को क्लास के अंदर कैसे यूज किया, आज के क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक वो था। तो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।